हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम अरिथमेटिक स्टडी करने वाले हैं। ये आपको डेली इसके लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये हमारे यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, सेट का पेपर 1 है, हमारे एसएससी के एग्ज़ाम हैं, हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, हमारे स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हैं, स्टेट एसएससी के एग्ज़ाम हैं और टीचिंग के जो जनरल पेपर होते हैं, उनमें भी ये अरिथमेटिक जो है देखने को मिलता है। सो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ है, जैसे हमारे पास 6 अरेबिक नंबर्स दिए हैं हमारे हिंदू सिस्टम में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 जो डिजिट है हमारे पास, ये 10 जो न्यूमरल्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, नंबर। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है बेटा हमारे पास, नंबर। जो हमारा नंबर सिस्टम है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, रेशनल होते हैं। हम इन सभी नंबर्स के बारे में इस सीरीज में स्टडी करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, कोई भी जो काउंटिंग न्यूमरल्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये सारे के सारे जो हमारी काउंटिंग नंबर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, वो है हमारे होल नंबर। अब होल नंबर में ये सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं और साथ में एडिशन होती है एक और नंबर की, जो कि है 0। तो होल नंबर क्या आ जाते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये जो होल नंबर है हमारे, इनमें ये नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे कौन से नंबर होते हैं, नेक्स्ट हमारे नंबर होते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे, जिनमें हमारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, जिनमें हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है। इंटीजर में हमारे कहाँ से कहाँ तक नंबर आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से हमारे पास नंबर आते हैं। जैसे मैं लिख लेती हूँ -2 -1, फिर 0 भी आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास जितने भी नंबर हैं, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो हमारे इंटीजर में लाई करते हैं, इंटीजर्स होते हैं। फिर इंटीजर्स के बाद जो हमारे पास नंबर आते हैं, वो होते हैं हमारे रेशनल और इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर हमारे वो सारे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू जो होता है वो हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो ये नंबर नॉन डिफाइंड हो जाएगा। जिन भी नंबर को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे पी और क्यू के होते हैं, हमारे पास इंटीजर होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर, जैसे 2/7, 3/4, 5/9, कोई भी नंबर जिसको हम अपॉन की फॉर्म में, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों हमारे पास इंटीजर हैं। और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्यू हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। वो सारे के सारे नंबर हमारे पास क्या आ जाते हैं, रेशनल नंबर आ जाते हैं। अब उसी तरह हमारे पास एक और नंबर होते हैं जो कि है इर्रेशनल, जो कि क्या है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, जो भी नंबर, जिन नंबर को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या आ जाते हैं हमारे पास, इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं। इनमें हमारे पास जो इनकी डेसिमल टर्म्स होती हैं, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन रिपीटिंग होती हैं, मतलब कि डेसिमल कंटिन्यूटी में चलता ही रहेगा। वो एक, जैसे पॉइंट में कोई टर्म लिखते हैं हम, जिसमें यहाँ पे लिख देती हूँ 12.6394, ये आगे तक नंबर जो है वो चलता ही रहता है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं हमारे पास, इर्रेशनल होते हैं। और जो भी नंबर जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इर्रेशनल हैं। जो भी नंबर हमारे पास अंडर रूट वाले होते हैं, जैसे अंडर रूट 2 आ गया,
√5 आ गया, ये सारे के सारे नंबर हमारे पास कैसे रहते हैं? इर्रेशनल नंबर रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमने अपने नेचुरल नंबर भी पढ़ लिए, होल नंबर भी पढ़ लिए, इंटीजर पढ़ लिए, रेशनल पढ़ लिए, इर्रेशनल पढ़ लिए। अब उसके बाद जो हमारे पास नंबर आते हैं वो होते हैं हमारे रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सारे के सारे नंबर का कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसमें हमारे नेचुरल भी आ जाएंगे, होल भी आ जाएंगे, इसमें हमारे इंटीजर भी आ जाएंगे, इसमें हमारे रेशनल भी आ जाएंगे और इसमें हमारे इर्रेशनल भी आ जाएंगे। इन सभी जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है वो रियल नंबर होता है। बेसिकली सबसे बड़ा सेट है और ये सारे के सारे इसके सबसेट हैं। ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर में लाई करते हैं। मतलब जितने भी हमारे पास नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर होते हैं। चाहे ये भी हमारा माइनस ऑफ इन्फिनिटी से स्टार्ट होके हमारा इन्फिनिटी तक जाता है, बट इसमें ये है कि इंटीजर में सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव यही नंबर आते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जैसे अपॉन वाले जैसे 5/2, यहाँ पे 4/9, ऐसे नंबर जो PQ की फॉर्म में है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसी में जैसे हमारी √2, √3, तो ये सारे के सारे नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो रियल नंबर जो है वो कंप्लीट नंबर का एक सेट है हमारे पास। अब जो बेटा नेक्स्ट नंबर हमारे पास आते हैं वो होते हैं इवन। अब ये नंबर तो पढ़ लिया, अब नंबर में से भी कुछ एक नंबर स्पेशल नेमिंग वाले होते हैं। जैसे इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ये क्या होते हैं? डिविजिबल बाय 2। जैसे कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे क्या है? हमारे इवन नंबर है। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हमारे ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या आ जाते हैं? ऑड नंबर्स आ जाते हैं हमारे जो भी इवन नंबर के अलावा हमारे पास नंबर बचते हैं जो कि नॉन डिविजिबल बाय 2 होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे कि हमारा आ गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे ऑड नंबर हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर आते हैं वो है हमारे पास प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि आइदर डिविजिबल बाय ओन, ये इसको बहुत सिंपल में लिख लेते हैं। जिनके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इनके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 और इटसेल्फ, मतलब वो खुद नंबर और 1, उसके अलावा इनके कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमारे पास प्राइम नंबर आ जाते हैं। जैसे 3 के क्या फैक्टर होते हैं? 1 और 3। हमारे पास 7 आ गया, 7 के क्या होते हैं? 1 और 7, यही 2 फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। फिर हमारे पास 11 आता है, 13 आता है, मतलब कि जो नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल ही ना हो, सिर्फ 1 से हो और उसके खुद से डिविजिबल हो, आइदर डिविजिबल बाय ओन और 1, वो हमारे पास क्या आ जाते हैं? प्राइम नंबर आ जाते हैं। सो इस तरह से अब जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर आते हैं वो प्राइम नंबर से ही रिलेटेड है। वो नंबर होते हैं हमारे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम क्या कौन कौन से नंबर होते हैं? जैसे 3 और 5, ये हमारे ट्विन प्राइम है। दो मतलब साथ साथ में कॉन्टिन्यूटी सीरीज में दो जो नंबर आ रहे हैं, जैसे 5 है उससे अगला प्राइम नंबर जो 7 आ रहा है, जैसे हमारे पास 11 है उससे अगला 13 आ रहा है, तो ये क्या इनका पेयर क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारे पास ट्विन प्राइम। और इसी से रिलेटेड एक और नंबर होते हैं हमारे पास जो कि है को प्राइम। बेटा को प्राइम जो नंबर होते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? जिनके बीच में, वो प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई और फैक्टर नहीं लाई करता है रेदर देन 1। उनके पास जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर जो होता है इज ओनली 1। जैसे सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर होता है। जैसे को प्राइम नंबर में लिख लेती हूँ, हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे?
जैसे 14 है और 15 है, इनके बीच में क्या कॉमन आ रहा है? ये तो 1 इंटू 14 है और ये 1 इंटू 15 है, तो केवल 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन में आ रहा है, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास? को प्राइम हो जाएंगे। जिसमें और भी लिख लेती हूँ, जैसे मैं लिख लेती हूँ 625, फिर जैसे मैं लिख लेती हूँ 1627, कोई भी जिनके बीच में सिर्फ कॉमन एक फैक्टर जो है वो 1 ही आएगा, वो हमारे पास को प्राइम नंबर रहते हैं। और एक हमारे पास नंबर रहते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर रहते हैं? हमारे नंबर रहते हैं कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्या रहते हैं हमारे पास? मैं यहीं पे लिख लेती हूँ कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनके 2 और मोर फैक्टर होते हैं, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हैज, एक सेकेंड यहाँ पे 2 को इरेज कर लेते हैं, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि हमारे पास अगर 4 ले लेती हूँ मैं एग्जांपल में, तो 4 के क्या फैक्टर आ जाएंगे? एक तो 1 आ जाएगा, एक हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 इंटू 4, और एक 4 इटसेल्फ। तो 4 के हमारे 2 से ज़्यादा, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, उसके अलावा कोई और चीज़ का फैक्टर एग्जिस्ट करता है, वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे मैं ले लेती हूँ 12, जैसे इसका 1 भी आ जाएगा, इसका 2 भी आ जाएगा, 3 4 से 12, तो 4 भी आ गया, 6 भी आ गया और 12 भी आ गया, तो ये हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमें पता ही होनी चाहिए। जैसे 2 इज ओनली प्राइम नंबर, 2 हमारा प्राइम नंबर है और ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी हमारे जितने भी इवन नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कौन सा है बेटा? हमारे पास 2 ही है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं रहता है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन सा है? वो है हमारा 4। ये हमारे से डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर में, क्योंकि कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन सा रहता है? वो रहता है 4। और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ये। और एक ये कि इवन प्राइम, ओनली इवन प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये मैंने एक डायग्रामेटिकल व्यू दिया है कि रियल नंबर, उनके अंदर आ जाते हैं हमारे रेशनल नंबर भी, इरेशनल नंबर भी। रेशनल नंबर में कौन से आगे? इंटीजर भी आगे, होल भी आगे और नेचुरल भी आगे। तो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे हमारे नंबर जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब ये जो फेस वैल्यू है इसको देख लेते हैं। फेस वैल्यू हमारे पास क्या रहती है? फेस वैल्यू हमारे पास रहती है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, मतलब कि हमारे पास वो नंबर, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे 2 4 6 8 9, इसमें हमें फेस वैल्यू बतानी है 6 की, तो 6 की फेस वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ऑफ 6 क्या होगी हमारे पास? 6 ही होगी, चाहे वो किसी भी, जैसे 100th प्लेस पे है ना, ये हमारे पास 100th प्लेस पे है, 1s 10s और 100th प्लेस पे है, तो प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन से प्लेस पे है, पर जो इसका एग्जैक्ट फेस है, मतलब मान लो किसी इंसान का अगर हम
फेस ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे अवेलेबल है, पर उसका जो फेस है वही उसकी एग्जैक्ट फेस वैल्यू है। मतलब कि नंबर जो इटसेल्फ वो नंबर, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से भी प्लेस पे बैठा हो, 1000 पे, 100 पे, करोड़ पे, लाख पे, कहीं पे भी बैठा हो, लेकिन उसकी नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू वो नंबर ही होगा। तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी फेस वैल्यू आ जाती है। अब हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या आ जाती है, प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, प्लेस वैल्यू आती है कि वो नंबर कौन से प्लेस पे बैठा है, कौन से प्लेस पे है। ये इसको लोकल वैल्यू भी बोल लेते हैं। ये जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 4 6 8 9 3। तो यहाँ पे अगर मैं 8 की प्लेस वैल्यू लिखना चाहूँ तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या आ जाएगी बेटा, 8 कौन से जगह पे बैठा है, 8 हमारा बैठा है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 उसके साथ 100 मतलब 800 क्या आ जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। अब उसी तरह अगर मैं 4 की प्लेस वैल्यू देखना चाहूँ बेटा, तो 4 की क्या आ जाएगी, 4 कौन से प्लेस पे हमारे पास बैठा है, 10,000 प्लेस पे, तो 4 और उसके आगे 10,000 में कितनी जीरो होती है, 4, तो 2 3 4, ये जो है हमारी 4 की प्लेस वैल्यू आ गई, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर, अ रियल नंबर, अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर। हमने अभी डिस्कस किया था बेटा कि सबसे पहले रियल आते हैं, रियल के अंदर हमारे पास रेशनल, इरेशनल आ जाते हैं, उसमें हमारे पास इंटीजर, उसमें हमारे पास होल, उसमें हमारे पास नेचुरल, इस तरह से ये एग्जिस्ट करते हैं। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, एवरी रेशनल नंबर, तो हर एक रेशनल नंबर जो है वो क्या होगा। अब हर एक रेशनल नंबर इंटीजर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर से जो पी बाई क्यू की फॉर्म वाले बचते हैं वो भी रेशनल में आते हैं। अब हर एक जो है वो नेचुरल भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल से तो होल बड़ा है, होल से इंटीजर, उससे रेशनल, तो रेशनल से सबसे बड़ा हमारे पास सेट कौन सा आता है, रियल, रियल के अंदर ही सारे आते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ, एवरी रेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास क्या दिया गया है, द नंबर पाई इज, हमसे पूछा गया है पाई कैसा नंबर है, अ फ्रैक्शन, अ रिकरिंग डेसिमल, अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर। अब बेटा देख लेते हैं पाई हमारे पास कैसा नंबर है। पाई हमारे पास बेटा इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, इरेशनल, इरेशनल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पाई को तो हम 22/7 लिख लेते हैं, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया तो रेशनल होना चाहिए, तो रेशनल होना चाहिए हमारे पास। बट ये बेटा रेशनल नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो डेसिमल वैल्यू है जैसे 3.14, ये कंटिन्यूटी में चलती रहती है। इसको हम अप्रॉक्स लेके कर लेते हैं कि 3.14, बट ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो कंटिन्यूटी में चलती रहती है। तो हमारे पास ये कौन सा नंबर आ गया, इरेशनल। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमसे नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है बेटा, निकाल लेते हैं। हमारे पास नंबर क्या दिया गया है, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास नंबर दिया गया है 32547 1। क्या नंबर दिया गया है हमारे पास, 3254710। हमसे प्लेस वैल्यू पूछी गई है 5 की, किसकी पूछी गई है, 5 की। तो प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कौन से प्लेस पे लाई कर रहा है ये, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 1 2 3 4, 10,000 जो 10,000, तो हमारे पास कौन सा आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। हमारे पास नंबर दिया गया है
हमारे पास क्या नंबर दिया गया है, हमारे पास नंबर दिया गया है 503,535। अब 3 2 बार है हमारे पास नंबर में, तो हमें सम निकालना है उसकी प्लेस वैल्यूज़ का। तो जब ये 1000 पे है तो ये आ गया, और जब ये 10 पे है तो ये आ गया, इनका सम कर लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 3030, तो हमारे पास क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, इस तरह आप बहुत सिंपली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। ओके, हमारे पास नंबर दिया गया है 458,926। अब मैंने आपको बताया है कि फेस वैल्यू पूछी गई है 8 की, तो 8 की फेस वैल्यू एग्जैक्ट 8 होगी, क्योंकि वो जो उसका चेहरा है वही उसकी आइडेंटिटी है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे बैठा हो। तो इसकी फेस वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 8। मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड। ओके, हमें नेचुरल नंबर बोला गया है, नेचुरल नंबर, और उसमें ऐड किया गया है जीरो। तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर ए और बी। हमारे पास दो रेशनल नंबर दिए गए ए और बी। हमें बोला गया है कि क्या यहाँ पे कोई अनदर रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में। तो इसको करने का एक बहुत ही सिंपल वे है बेटा, अगर कोई ए रेशनल नंबर दिया और बी दिया है, तो इनके बीच में अब कोई और नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो सिंपल करो, इन दोनों का सम अपॉन कर दो 2, तो वो हमारे पास एक इनके बीच में रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैं 2 और 4 ले लेती हूँ नंबर, और मैं 2 और 4 को जब प्लस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 6, तो 6/2 क्या आ जाता है बेटा मेरे पास 3, और ये जो है 2 और 4 के बीच में ही लाई करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है द नंबर √3 इज। तो ये जो नंबर है हमारे पास √3, इसकी हमारे पास जो वैल्यू होती है उसका डेसिमल जो है वो नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, कंटिन्यूटी में चलता रहता है, जैसे 1.1434228, ये इस तरह से चलता रहता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है एन इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास पूछा गया बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर क्या होते हैं 1 और इटसेल्फ, ये हमारे पास प्राइम होते हैं। तो हमारे पास कौन सा नंबर है जो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। 21 तो डिविजिबल है, 23 डिविजिबल नहीं है, 29 भी डिविजिबल नहीं है, और 43 भी डिविजिबल नहीं है। लेकिन आपने ध्यान से देखना है, हमसे पूछा गया है नॉट अ प्राइम नंबर। तो 21 के हमारे पास फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमारा होता है 1 3 7 और 21। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि हमारा कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा प्राइम नंबर है। सो 19 21 20 और 22, यहाँ पे बेटा 20 है, 20 के भी वेक्टर बन जाते हैं हमारे पास, 22 भी डिविजिबल है 2 से भी 11 से भी, और 21 भी डिविजिबल है, 21 के फैक्टर तो मैंने अभी अभी यहाँ लिखे। तो 19 एक लौता हमारे पास नंबर है जिसके होते हैं 1 और 19। सो हमारे पास प्राइम नंबर क्या आ गया 19। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हमसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ओके, अब प्राइम नंबर 101 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 107 भी, क्योंकि इनका भी 1 और 101 आ रहा है, 1 और 107 आ रहा है, और 103 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। लेकिन हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट, तो 101 क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। सो इस तरह से हमने पूरा टॉपिक आज डिस्कस किया, नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, उनकी प्लेस और फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस किया, और कुछ एक इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करें। अब आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फंडा ऑफ मैथमेटिक्स को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम रह रही है, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें उसको सॉल्व करने में। जो भी आपको अदर कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते हैं, हम आपको फिर से उसको सॉल्व करवा देंगे। और डेली अब आपको इसी चैनल के ऊपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारे अर्थमेटिक की टोटल सीरीज जो है देखने को मिलेगी। हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हैं और जहाँ पे हमारा क्वांट आ रहा है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। डेली ये वीडियो आपको
चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, डेली आपको 5 बजे जो है वो वीडियो मिल जाया करेगी। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फंडा ऑफ मैथमेटिक्स। बाय बाय।